Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, the point source emits sound wave isotropically. The intensity of wave is 6 meter from the source is 4.50 multiplied 10 to the power minus 4 wave per meter square. Sorry, watt per meter square. ठीक है. Assuming that the energy of the wave is conserved. ठीक है. Find the power of the source. तो सोर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है. ठीक है. वो तो हमारे को उसकी पावर फाइंड करनी है. तो सपोज करो एक हमारे पास पॉइंट सोर्स है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है जहाँ पर इसकी पावर पी है. अब इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं. इस डिस्टेंस आर पर मेरे को डिस्टेंस आर पर इंटेंसिटी जो है मैंने आई मानी. ठीक है, इस यहाँ पर पॉइंट मैंने आई डिस्टेंस, इस पर मैंने इंटेंसिटी क्या मानी, आई. तो आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी आई है किसी पॉइंट सोर्स से. तो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, उसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो देखिए जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्टेंस 1/r² के. ठीक है. अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी. और इंटेंसिटी के अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मैं देखूँ स्पॉट सोर्स पे तो एनर्जी होगी. तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर मेरे को इंटेंसिटी को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी को हम लिखते हैं एनर्जी एमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, एनर्जी एमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. यानी कि आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड टाइम. ठीक है. अब जो ई डिवाइड बाय टाइम है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको हमने क्या डिनोट किया है? पावर डिनोट किया है. सो पी डिवाइड बाई ए आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे जो टर्म ए आई है एरिया, वो एरिया कौन सा होगा? अब यहाँ पर देखिए पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे बोला कि आइसोट्रोपिकली साउंड वेव को ये प्रोड्यूस करती है. आइसोट्रोपिकल का मतलब हो गया कि एवरी डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से ये एवरी डायरेक्शन में. ठीक है. अब मान लो कि ये हर डायरेक्शन में इस तरीके से वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है. तो हमारे को आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मान लो ये आर डिस्टेंस पे मैंने एक स्पेरिकल यहाँ पे स्फेयर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, इसकी रेडियस मैंने आर अज्यूम की है. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस का जो मान लो स्फेयर है, इसकी सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी आई होगी, वो हमारे को फाइंड करनी है. हमारे पास इंटेंसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला है पी डिवाइड बाई 4πr². ठीक है, स्टार्टिंग मैंने यही तो लिखा था कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, सो सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमारा निकल के आ गया. ठीक. अब यहाँ पर देखिए एक चीज, पी अगर हम बात करें, पावर हमारे को फाइंड करनी है. सो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, आई या 4I πr². ठीक है, तो ये हम यहाँ पर फाइंड करते हैं. तो पावर हमारे को फाइंड करनी है. 4 मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाइड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी कितनी गिवन है देखिए, 4.5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड आर. आर हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर. सो 6 स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से पावर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0.203 वाट. ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है. सो hope you understand this solution. Thank you.